हरे कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के उत्तर भारत में मुख्य रूप से पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है, जहां पर महीना पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है और अगले दिन से नया हिंदी मास प्रारंभ होता है। वहीं दक्षिण भारत में अमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है, जहां पर अमावस्या तिथि के बाद से नया हिंदी मास प्रारंभ होता है और अमावस्या किसी भी महीने का अंतिम दिन होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वैशाख पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब किया जाएगा और इस दिन रहने वाले अन्य शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में भी आप जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि हिंदू धर्म में विशेष मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। इस पवित्र दिन में बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। इसलिए इस दिन श्रद्धालुओं को सुबह के समय पीपल की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करने के बाद शाम के समय दीप जलाने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए परिवार में सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कूर्म जयंती भी मनाई जाएगी, जो कि भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार कूर्म भगवान की पूजा करने से समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर तीर्थ स्नान और दान आदि कर्मों का भी विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, चंद्रदेव और भोलेनाथ को समर्पित मानी जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार 1 मई दिन शुक्रवार को ही पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, यानी 1 मई शुक्रवार को पूर्णिमा है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार के दिन सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान और मंत्र जाप पूजा पाठ के लिए उत्तम होता है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। इस दिन सिद्धि योग रात 9:13 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा, जिस समय में आप शाम की पूजा और दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, तो अमृत काल में आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा श्रवण कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और भद्रा काल गुरुवार की रात 9:12 से शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए ये भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो पूजा पाठ संबंधी कार्य हो या अन्य कार्य हो, वो आप इस दौरान भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, तो 1 मई शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर। तो जो लोग वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे चंद्रमा को अर्घ उस समय दे जब पूरी तरह से चंद्रमा आकाश में प्रकाशवान हो। उस समय जल में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ दे। धूप दीप दिखाकर चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में खीर का सेवन करके व्रत का पारणा करें। इस दिन भगवान विष्णु या श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी या मंजरी सहित तुलसी दल रखकर भगवान को भोग निवेदित करें। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र होती है, इसलिए भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन, लहसुन प्याज आदि का सेवन या नाखून बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान दक्षिणा देने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।